हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जगजीत। आज की न्यू वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 सर्कल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या पता होना चाहिए, जो नॉर्मल डेफिनेशन होती है जो सर्कल की वो क्या होती है हमारे पास। तो हम सर्कल की जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो क्या होती है हमारे पास, हम कोई भी एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। एक पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट मान लिया मैंने, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको मैंने नेम दे दिया ओ। अब इस फिक्स्ड पॉइंट से हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन करेंगे। इनफाइनाइट पॉइंट्स का क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। और जो ये इनफाइनाइट पॉइंट का जो कलेक्शन कर रहे हैं उस पॉइंट की जो हमारे पास ये जो फिक्स्ड पॉइंट है वो, इन पॉइंट से डिस्टेंस सबकी क्या होनी चाहिए हमारे पास, सेम होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास क्या है, ओ से अगर ये पॉइंट एक मैंने जूम कर लिया, ये पॉइंट है P1। ओ से ये पॉइंट जो मैंने कलेक्शन किया था ये पॉइंट है P2। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो गया मेरे पास P3। ऐसे ही मेरे पास जितने के जितने ये पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हैं, इन पॉइंट की डिस्टेंस क्या है मेरे पास, सभी की जो डिस्टेंस है O से P1 की डिस्टेंस, OP2, OP3, OP4 एंड सो ऑन, जो इनफाइनाइट डिस्टेंस है ये सभी की सभी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए हमारे पास, सेम होनी चाहिए। तो जो हमारे पास जो ये शेप आई है, अब जो ये इनफाइनाइट पॉइंट है इनको मैंने ज्वाइन करूँगा। अब जो हमारे पास ये शेप आई है इस शेप को हम क्या नाम देंगे, ये हमारे पास क्या हो गया, सर्कल हो गया। इसका मतलब सर्कल की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी हमारे पास, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ओ the collection of all infinite point such that the distance between these points P1, P2, P3, Pn and from point O are always same होगी। तो हम इसको क्या कहेंगे, सर्कल है। और जो हमारे पास ये डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस है OP1 इज इक्वल टू क्या आ गया, OP2 इज इक्वल टू OP3 अप टू ये फाइनाइट इनफाइनाइट टाइम तक है OPN। इसको हम जो डिस्टेंस है ये सारी के सारी इक्वल है और इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ ए सर्कल। कि जो हमारे पास जो ये डिस्टेंस आई है इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ ए सर्कल कहेंगे। इसके बाद जो हमारे पास जो ये फिक्स्ड पॉइंट हमने अज्यूम किया था ओ को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ए सर्कल। सेंटर ऑफ ए सर्कल हो गया। और जो ये डिस्टेंस थी फिक्स्ड हमारे पास वो सारी क्या हो गई हमारे पास, रेडियस ऑफ ए सर्कल हो गया। और हमारे पास इसके बाद जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट आते हैं सर्कल के वो क्या क्या आते हैं, कि हमारे पास जैसे कि हमने ये ड्रॉ कर दिया एक ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट मैंने ओ अज्यूम कर लिया। अगर ये हमारे पास जो ये बाउंड्री है इसकी, इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सेंटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। और जो हमारे पास विद रेडियस क्या होती है, हमने अज्यूम कर लिया इसकी, जो इसकी रेडियस क्या होती है इसकी, हमने अज्यूम कर लिया आर अज्यूम कर लिया। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, जो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का जो फॉर्मूला हो गया वो फॉर्मूला हो गया हमारे पास 2πr, वेयर पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 22/7। अदरवाइज क्वेश्चन में गिवन होगा 3.14। ये हमारे पास क्या होगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। इसके बाद आता है हमारे पास एरिया ऑफ ए सर्कल। जो सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल हम सबको पता है कि वो एरिया होता है हमारे पास πr², वेयर पाई की वैल्यू 22/7 एंड r इज क्या है हमारे पास, r इज ए रेडियस है। इसके बाद जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट क्या है, कि सर्कमफ्रेंस पे अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट अज्यूम कर लिया, मैंने एक पॉइंट अज्यूम कर लिया ए, एक पॉइंट मैंने जूम कर लिया B, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ, भाई सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी 2 पॉइंट अगर लाई करते हैं और अगर वो दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करूँगा तो ये जो AB हमारे पास एक जो लाइन सेगमेंट हो गया इसको हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल जो 11th 10th क्लास में है हमारे जो चैप्टर नंबर 10 में है, जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा सर्कल का वो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, एक तो हमारे पास टेंजेंट होगा और एक सेकंड क्या होगा हमारे पास, सिकेंट होगा। आइए अब हम क्या करेंगे,
टेंजेंट और सिकेंट पे बात करेंगे। जैसे कि मैंने कोई भी एक सर्कल अज्यूम कर लिया, ये हमने एक सर्कल अज्यूम कर लिया, इसका सेंटर मैंने अज्यूम कर लिया ओ। अगर कोई भी लाइन है हमारे पास, सर्कल क्या है मेरे पास, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। इनफाइनाइट पॉइंट में से मैं कोई भी अगर एक पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ, मैंने अज्यूम कर लिया, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये पॉइंट ए है। इस पॉइंट से मैं कितनी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। बट मेरे को वो लाइन ड्रॉ करनी है एक जो इस सर्कल को आउटसाइड है, जो आउटसाइड सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे, और वो पॉइंट क्या है मेरे पास, वो पॉइंट है। तो मैंने ये लाइन अज्यूम कर ली, ये जो लाइन है पी क्या है, जो लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करे, एक ही पॉइंट पे टच करेगी, तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, ये लाइन इसके सर्कल के क्या हो गया मेरे पास, टेंजेंट हो गया भाई, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल हो गया। मतलब टेंजेंट ऑफ ए सर्कल क्या हो गया मेरे पास, कि कोई भी सर्कल हो उस पर कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट में मैं सर्कल के आउटसाइड ना कि इनसाइड, इससे मैं देखो एक लाइन ये भी ड्रॉ कर सकता हूँ, बट ये टेंजेंट नहीं है मेरे पास। जो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लाई करती है और सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तो वो लाइन हमारे पास क्या होगी, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल होगी। तो मैं एक किसी भी सर्कल में मैं कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, टोटल पॉइंट कितने हैं मेरे पास, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन है, तो मैं किसी भी सर्कल पे मैं इनफाइनाइट टेंजेंट्स को क्या कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ। किसी भी सर्कल पे हमारे पास क्या हो गए, इनफाइनाइट टेंजेंट को हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलेगा, एक टेंजेंट मिलेगा। इसके बाद आता है तुम्हारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, सिकेंट। सिकेंट क्या होता है हमारे पास, कि जो सर्कल है हमारे पास, सर्कल है और कोई भी इसके सर्कमफ्रेंस पे अगर 2 पॉइंट्स को एक कोई भी एक लाइन है, मैंने ये लाइन एक ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी है, ये जो लाइन है हमारे सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, और ये लाइन सर्कल के देखो यहाँ पे क्या है, ये आउटसाइड भी है, और ये लाइन कहाँ पे भी लाई कर रही है, इनसाइड द सर्कल भी लाई कर रही है, और सर्कल को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो जो ये लाइन होगी हमारे पास, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, सिकेंट कहेंगे, सिकेंट ऑफ ए सर्कल। जो लाइन ए बी है, सिकेंट का मतलब क्या होगा हमारे पास, कोई भी लाइन हो वो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती हो, वो आउटसाइड भी लाई करती हो सर्कल के और इनसाइड भी लाई करती हो, देन हम उसको क्या कहेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, सिकेंट ऑफ ए सर्कल होगा। आज की जो हमने वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट किए हैं भाई, सर्कल के हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी लाइन अगर 2 पॉइंट पे कट करती है तो उसको हमारे सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट पे कट करेगी और आउटसाइड और इनसाइड लाई करेगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, सिकेंट कहेंगे। नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास जो 10.1 थ्योरम है, 10.1 थ्योरम है, सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है, डायरेक्ट क्वेश्चंस में इस थ्योरम का यूज़ करना है। और ये जो थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, इस थ्योरम को करने से पहले हमको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि भाई सर्कल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। जैसे कि मैंने अज्यूम कर लिया ये पॉइंट ए हो गया, इस पॉइंट से मैंने एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, पी क्यू टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये मैंने अज्यूम कर लिया ओ मेरे पास सेंटर है, और ओ ए मेरे पास क्या होगी, रेडियस होगी सर्कल की। ओ ए क्या होगी मेरे पास, रेडियस ऑफ ए सर्कल, और जो पी क्या है मेरे पास, वो क्या हो गया मेरे पास, टेंजेंट हो गया। अब जो मेरे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो रेडियस है, और जो हमारे पास जो ये देखो रेडियस ओ ए है और पी क्या, वो हमारे पास क्या, टेंजेंट है। जो ये पॉइंट ए हो गया, जो हमारे पास क्या होगा कि जो पॉइंट टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है और सर्कल को भी क्या कर रहा है, टच कर रहा है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। और ये हमारे पास ए पॉइंट क्या हो गया, अब हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था सर्कल में। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है हमारे पास, कि भाई जो टेंजेंट है और जो रेडियस है सर्कल को जहाँ पे जिस पॉइंट पे टच करेगी, तो वो पॉइंट क्या होगा हमारे पास, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो ए पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। अब जो तुम्हारी थ्योरम है बुक में, एनसीईआरटी की बुक में 10.1 थ्योरम है, वो थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी जो रेडियस होगी हमारे पास, और जो एक पॉइंट ओ ए रेडियस होगी और पी क्या टेंजेंट है, ए पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो जो ये रेडियस होगी हमेशा, ये एंगल क्या होगी, रेडियस ओ ए इज परपेंडिकुलर टू क्या होगा, पी क्या होगा, मतलब रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है कोई भी
टेंजेंट के, या हमारे पास जो ये एंगल होगा वो एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा। जो ये तुम्हारी 10.1 थ्योरम है। आज की जो ये वीडियो से हम 10.1 एक्सरसाइज है जो हमारी क्लास 10th की एनसीईआरटी की कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।